गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना जो विषय है डेविड ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का या उपागम का या अप्रोच का आलोचनात्मक मूल्यांकन की जो व्यवस्था विश्लेषण की बात डेविड ईस्टन ने करी और जिसकी चर्चा अपन ने पिछली 3 कक्षाओं में करा और ये स्पष्ट किया कि किस प्रकार से डेविड ईस्टन ने अपने व्यवस्था विश्लेषण, जिसको हमने इनपुट आउटपुट अप्रोच भी कहा, निवेश निर्गत उपागम भी कहा, उसने किन कारकों के माध्यम से अपने इस व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया और वातावरण, निवेश, निर्गत, रूपांतरण प्रक्रिया और फीडबैक कुछ प्रमुख कारकों के माध्यम से इसने व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को स्पष्ट किया और इस बात पर जोर दिया कि हर राजनीतिक व्यवस्था खुली और अनुकूलनशील है। हर व्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियां, कई रुकावटें, कई उलझनें और कई तनाव आते हैं। तो व्यवस्था इतनी अधिक मजबूत होनी चाहिए कि वह दृढ़ता पूर्वक इन उलझनों को दूर करे, स्ट्रेस को कम करे और जो सामाजिक व्यवस्था से जो मांग आ रही है, जो डिमांड आ रही है, उनको निकासों में बदलने का प्रयास करे। तो डेविड ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण में जो राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा उसने प्रस्तुत करी, क्या कहा? अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह, इंटरेक्शन बिटवीन, अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह जिसमें निवेश को निर्गत में बदला जाता है। और हर व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह समाज से आने वाली मांगों को, उचित मांगों को स्वीकार करे और अनुचित मांगों को दृढ़ता पूर्वक फीडबैक के माध्यम से वापस वो समाज में दे। और अपन ने इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आज इस टॉपिक का जो एंड अपन करेंगे उसकी आलोचना, यानी व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत में कुछ कमियां दिखाई दी आलोचकों को। ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत का आधार परंपरागत आर्थिक मॉडल, जो एडम स्मिथ के आर्थिक मॉडल में दिखाई देता है। जो भी प्रश्न और जो भी कल्पनाएं ईस्टन के व्यवस्था दृष्टिकोण के द्वारा बताई गई, उत्पन्न की गई, वे परंपरावादी आर्थिक सिद्धांत से ली गई है और शुद्ध रूप से उसे नहीं अपनाया गया है। आलोचक कहते हैं कि ईस्टन के मॉडल और परंपरागत आर्थिक दृष्टिकोण में न केवल निवेश निकास के विचार की समानता है, बल्कि इसमें अन्य कई ऐसे तत्व भी हैं, जैसे आवंटन, जैसे प्रतियोगिता, एक पक्षीय संतुलन, कार्यात्मकता, आत्मनिर्भरता, आत्म संचालन, लक्ष्य प्राप्ति और पुनर्निवेश। यानी आलोचना का जो एक पॉइंट है वो क्या हुआ कि ये डेविड ईस्टन ने स्वयं ने इसको प्रतिपादित करने का प्रयास तो किया, लेकिन किससे मिलता जुलता है, किसकी कॉपी है? वो एडम स्मिथ का जो आर्थिक मॉडल है। दूसरी आलोचना के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्टन का जो मॉडल है, आंतरिक उप राजनीतिक व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था के सब सिस्टम है, और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल सिस्टम के विश्लेषण के लिए ईस्टन कोई व्यवस्थित साधन प्रस्तुत नहीं करता है। वो केवल किस पर जोर दे रहा है? जो राजनीतिक व्यवस्था, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम के जो उप सिस्टम होते हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं, उसकी चर्चा डेविड ईस्टन ने अपने मॉडल में नहीं करी। तीसरी आलोचना, ईस्टन ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में असफल रहा। वह क्या है जिसके द्वारा व्यवस्था आधिकारिक ढंग से मूल्यों का आवंटन करती है,
यह निवेशों को निकासों में क्यों बदलती है। यानी ईस्टर्न कहाँ फेल होता हुआ दिखाई दिया, असफल होता हुआ दिखाई दिया आलोचकों के अनुसार, कि वो उत्तर नहीं दे पाया कि किसके द्वारा व्यवस्था मूल्यों का आवंटन करती है और निवेशों को निकासों में क्यों बदलती है। ये आलोचना आलोचकों के द्वारा की गई। नंबर 4, ईस्टर्न ने राजनीति में प्रक्रियाओं और घटनाओं का विश्लेषण किया और उसको केंद्रीय विषय माना। राजनीति में प्रक्रिया, प्रोसेस और जो इवेंट्स हैं, घटना हैं, उनको केंद्रीय विषय बनाने का प्रयास किया, न कि व्यक्ति और न कि सामूहिक क्रियाओं को। नेक्स्ट, ईस्टर्न की दृष्टिकोण का प्रयोग केवल विकसित और पश्चिमी लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि डेविड ईस्टर्न ने केवल जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन व्यवस्थाओं के विश्लेषण करने के लिए इस सिस्टम एनालिसिस का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आलोचना है। इस प्रकार ईस्टर्न का निवेश निकास मॉडल रूपांतरण प्रक्रिया के अध्ययन का कोई महत्व नहीं दिखाई देता है, कोई महत्व नहीं देता है। ये आलोचना है। पर आलोचना के बाद हम ईस्टर्न के व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का जो महत्व है, जो योगदान है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको भी देखने का प्रयास करें। ऑरन और यंग ने इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं बताने का प्रयास किया। नंबर 1, ईस्टर्न का यह सिद्धांत, यह उपागम धारणाओं और वर्गों का उच्च स्तरीय समूह प्रस्तुत करता है, जिनमें तर्कपूर्ण होने का गुण है। यानी ईस्टर्न ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसमें हर सिद्धांत के हर पॉइंट पे, हर कारक पर उसने कुछ तर्कों के माध्यम से उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा, यह अमूर्तता के उस स्तर तक परिभाषित है जिससे यह राजनीतिक व्यवस्था को किसी विशेष प्रकार की व्यवस्था के साथ जोड़ने के खतरे से बचाता है। क्या कह रहा है यह किसी एक राजनीतिक व्यवस्था को किसी विशेष प्रकार की व्यवस्था के साथ जोड़ने के खतरे से बचाता है। तो हर व्यवस्था का अपना सिस्टम है, हर व्यवस्था अपने हिसाब से काम करती है। यंग के अनुसार यद्यपि यह कहना कठिन है कि इसका व्यवहारिक स्वरूप कैसा होगा, फिर भी ऐसा लगता है कि निवेश निकास विश्लेषण में डेविड ईस्टर्न के इसके वर्तमान रूप में विशिष्ट वर्गीय झुकाव जैसी कोई बात है। संपूर्ण धारणात्मक रचना में केंद्रीय बल राजनीतिक रूप से संबंधित सदस्यों पर ही है, इसकी प्रमुख विशेषता है। ईस्टर्न के राजनीतिक विश्लेषण के मॉडल को तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में लागू किया गया है। यानी हर व्यवस्था दूसरी व्यवस्था से कुछ सीख सकती है, कुछ कर सकती है। और डेविड ईस्टर्न का जो राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल है, वो राजनीतिक प्रश्नों पर अनुकूलता की समस्या से प्रतियोगिता किए बिना समुचित तरीके से व्यवस्था को लागू करने के विभिन्न समस्याओं से निपटने के योग्य है। कि जितने भी जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का किस रूप में समाधान कर सकते हैं, उन विभिन्न तरीकों को भी डेविड ईस्टर्न ने बताने का प्रयास किया है। यह एक राजनीतिक वैज्ञानिक के द्वारा किए जाने वाले राजनीतिक विश्लेषण के लिए विशेष रूप से बनाया गया यह मॉडल सबसे अधिक विस्तृत व्यवस्था दृष्टिकोण है। एक राजनीतिक वैज्ञानिक, और वो राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? डेविड ईस्टर्न, जिसने एक व्यापक रूप में, एक विस्तृत रूप में राजनीतिक विश्लेषण के लिए एक स्पष्ट मॉडल बनाने का प्रयास किया, और इस मॉडल के द्वारा हर व्यवस्था अपने आप को
और अधिक मजबूत बना सकती है। यूजी मिहान राजनीति शास्त्र में व्यवस्था विश्लेषण की नींव रखने और राजनीति का एक कार्यात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करने में कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक प्रयास डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया है। यानी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में और सिद्धांत जो प्रस्तुत हुए और व्यवस्था विश्लेषण की नींव रखने और राजनीति विज्ञान को एक कार्यात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो है डेविड ईस्टन को जाता है। कि डेविड ईस्टन ने इस सिद्धांत के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईस्टन ने राजनीतिक शास्त्र के विकास पर वर्णनात्मक प्रभाव डाला और राजनीति की प्रक्रिया के विशाल अध्ययन, बहुत बड़े विस्तृत अध्ययन, व्यापक अध्ययन और विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए ईस्टन का जो मॉडल है वो विशेष रूप से लाभदायक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। यह राजनीति के अध्ययन के लिए एक अच्छी रचना है, एक अच्छा ढांचा है, एक अच्छा विश्लेषण का तरीका है। यह राजनीतिक अनुसंधानकर्ताओं को अध्ययन के लिए विशेष तथ्यों को उनके उचित संदर्भ में रखने के लिए योग्य बनाता है। यानी जो भी रिसर्च करते हैं, जो अनुसंधान करता है, उनके अध्ययन के लिए उस तथ्यों को उचित संदर्भ में रखने के लिए योग्य बनाया और कार्यों को एक दूसरे से व्यवस्थित तरीके से जोड़ने में उनकी सहायता करता है। तो ये हमने ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण उपागम का मूल्यांकन किया और सबसे पहले हमने डायग्राम के माध्यम से निवेश को निर्गत में किस तरह से बदला जाता है उसकी चर्चा करी और उसके प्रमुख कारणों का वर्णन किया। और फिर क्योंकि दूसरा पक्ष भी हमें देखना है कि ईस्टन ने यद्यपि बड़ी सोच समझकर विश्लेषण करते हुए इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमी रह गई। कमियों का हमने उल्लेख किया, लेकिन फिर भी राजनीति शास्त्र में ईस्टन ने जो व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का जो प्रतिपादन